हल्दीराम के मालिक प्रभु शंकर अग्रवाल को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चाय वाले की हत्या की साजिश। हेलो एवरीवन, तो जहाँ पे आज काफ़ी सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, लोग इतने एजुकेटेड होने के बाद भी कहीं ना कहीं उन्हें जॉब्स नहीं मिल पा रही है, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो कंपटीशन है वो लगातार काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा हो। चाहे वो कोई बिजनेस कर रहा हो या फिर कोई स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को कर रहा हो, उन सब के लिए कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और इसी के चलते लोग भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। यहीं पे ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं कुछ यूनिक करके अपनी कंपनी को, अपने काम को काफ़ी ज़्यादा बड़ा बना देते हैं और उसी के चलते वो लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो प्रोवाइड करते ही हैं, साथ ही साथ खुद का भी एक काफ़ी अच्छा खासा फायदा कर लेते हैं। तो ये सब कैसे होता है, चलिए इसे थोड़ा सा समझते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे, बेसिकली एक कंपनी की एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे और एक स्टोरी के फॉर्म में समझेंगे जिससे आप भी बोर ना हो जाएं। तो हम शुरुआत करते हैं 1970 से, जहां पर बीकानेर राजस्थान के अंदर एक दुकान हुआ करती थी जिसमें भुजिया मिला करती थी और उस समय जो भुजिया है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी और उसी के चलते वहां पे काफ़ी सारी दुकानें भी हुआ करती थी। लेकिन अब क्योंकि काफ़ी सारी दुकानें हैं तो कहीं ना कहीं जो लोग उस दुकान में बैठे हुए हैं, जो उस भुजिया को बेच रहे हैं, तो उनके बीच एक कंपटीशन भी बढ़ रहा है क्योंकि इतनी सारी दुकानें हैं। भले वो भुजिया पॉपुलर है लेकिन दुकान ज़्यादा होने की वजह से कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। इसी के चलते वहाँ पर एक दुकान थी और उसमें उन्होंने कुछ नया करने का सोचा, जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, और उसी के चलते आज वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बन पाए। बेसिकली उन्होंने वहाँ पे ये सोचा कि अगर हमारी जो भुजिया का टेस्ट है वो उन भुजियाओं से जो कि मार्केट में अवेलेबल है उनसे थोड़ा अलग हो जाए तो फिर क्या होगा, क्योंकि जितनी भी भुजिया मार्केट के अंदर अवेलेबल थी उनका टेस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर था, एक जैसा था। लेकिन इन्होंने कुछ नया करने का सोचा और इसी के चलते अपने भुजिया के अंदर इन्होंने कुछ नए इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया, कुछ नई टेक्निक का इस्तेमाल किया और उसी के चलते ये थोड़ा अलग उन मतलब जो नॉर्मल भुजिया है उनसे थोड़ा सा अलग बन पाए। इनके भुजिया का जो प्राइस था ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा महंगा था, यानी अगर मार्केट में मिलने वाली नॉर्मल भुजिया 10 रुपए की है तो इनकी 15 की है। तो इसी वजह से इनके प्रोडक्ट को एक प्रीमियम लुक भी मिला और जब लोगों को इनके प्रोडक्ट्स पसंद आने लगे, बेसिकली इनकी जो भुजिया है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगी, तो इन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का सोचा, फैलाने का सोचा और इसी वजह से इन्होंने अपने पहले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया या फिर हम कह सकते हैं स्थापित किया कलकत्ता के अंदर, जिसे आप आज के टाइम पे कोलकाता कहते हैं। और जब इन चीज़ों को करने के बाद लोगों को इनके प्रोडक्ट्स और भी पसंद आने लगे, बेसिकली इनका जो प्रोडक्ट है वो एक प्रीमियम में तो था ही साथ लोग इसका टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इन सब चीज़ों को करने के बाद जब शुरुआती दौर में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बने, लोगों को इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगने लगे, तो इन्होंने अपने आप को और एक्सपेंड करने का सोचा, फैलाने का सोचा, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने का सोचा और इसी वजह से इन्होंने सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को स्थापित किया राजस्थान जयपुर में। इसके साथ साथ इन्होंने एक और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया, स्थापित किया न्यू दिल्ली के अंदर, जो कि कैपिटल ऑफ इंडिया है। और अब आ गया 2003 और 2003 में इन्होंने कुछ नया करने का सोचा और उसी के चलते ये मार्केट में लेके आए कन्वीनियंस फूड। कहीं ना कहीं एक ऐसा फूड जो पहले से ही तैयार है, बस आपको उसे हीट करना होता है, उसके बाद आप उसे इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप बाजार से मैगी लेके आते हैं तो आपको कहीं उसको बहुत लंबा प्रोसेस तो होता नहीं है, 2 मिनट में बन जाती है। आपने उस मैगी को पानी के अंदर डाला, हीट किया, उसका मैगी मसाला डाला और खाना तैयार हो गया, तो कहीं ना कहीं वो पहले से प्री प्रिपेयर्ड है। ये ऐसा ही फूड लेके आए जिसे बस थोड़ा सा हीट की ज़रूरत होती है या फिर एक छोटे से प्रोसेस की और उसके बाद वो खाने के लायक हो जाता है। तो 2014 आते आते इन्होंने काफ़ी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी गेन कर ली, लोगों को इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगे कि आज के ज़माने में हर घर में इनके प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। और इस रिपोर्ट को दिया था ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट ने कि ये कितनी ज़्यादा पॉपुलर है और इसी वजह से इसे 55th
रैंक मिली इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड की। और इन सब चीजों के बाद भी इनके प्रोडक्ट्स सेल होना कम नहीं हुए, इनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई और 2017 आते आते ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई इन टर्म्स ऑफ स्नैक। और इसके जितने भी कॉम्पिटिटर थे, इस कंपनी ने उस सभी कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ दिया। न केवल नेशनल कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ा बल्कि इसके साथ साथ इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स को भी काफी ज्यादा पीछे छोड़ दिया। और अगर हम आज के इस प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि आज हल्दीराम, मैं इतनी देर से हल्दीराम की बात कर रहा था, तो आज जो हल्दीराम है उसके प्रोडक्ट्स 80 से ज्यादा कंट्रीज में पहुंच चुके हैं। और अगर हम इसके प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसके प्रोडक्ट्स के अंदर अराउंड 410 प्रोडक्ट्स हैं, जिसके अंदर बीकानेरी भुजिया, ट्रेडिशनल नमकीन, इंडियन स्वीट्स, कुकीज, गुलाब जामुन, इस तरीके की काफी सारी चीजें आ जाती हैं। और हो सकता है आपके घर में भी ये कहीं ना कहीं पहले से ही पड़ी हूँ। अब हम बात कर लेते हैं इसके एडवर्टाइजमेंट की, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट की वजह से भी इसे एक काफी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी मिली। तो देखिए इसकी जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो ज्यादातर ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट होती है। अगर हम 2015 की बात करें तो 2015 में जो एक मूवी लॉन्च हुई थी प्रेम रतन धन पायो, तो उस मूवी के साथ हल्दीराम ने टाई अप किया था और उसी के चलते हल्दीराम ने 15 मिलियन स्नैक्स के पैकेट छपवाए थे, जिसके ऊपर इस मूवी का लोगो प्रिंटेड था। और इसकी वजह से भी हल्दीराम को एक काफी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी देखने को मिली थी। और जो भी लोग इसकी फ्रेंचाइजी लेते हैं उन्हें भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है। अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका जो कॉन्टैक्ट है वो भी मिल जाएगा। बहरहाल आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताइए। अगर आपका कोई सा भी क्वेश्चन है तो उसे नीचे पूछना मत भूलिएगा। और इस टाइम में जहाँ पे स्किल की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो उन सब चीजों को सीखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए।